us start our next poem. When I set out for Lyonesse. कि जब मैं लियोनेस के लिए निकला. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited Paris to supervise the restoration of a church. As a young apprentice, एक यंग जवान अप्रेंटिस नौसीखे के आर्किटेक्ट होता है शिल्पकार के तौर पर. ब्रिटिश पोएट ब्रिटिश का कवि और नॉवलिस्ट मीन्स उपन्यासकार. कौन? थॉमस हार्डी. वंस विजिटेड एक बार उसने यात्रा की. ए पेरिस किसकी? एक पादरी के इलाके की. पेरिस जिसे कहा जाता है टू सुपरवाइज निगरानी करने के लिए. द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च की मरम्मत के काम को सुपरवाइज करने के लिए. थॉमस हार्डी जो एक नवसीखिए हैं, शिल्पकार है, ब्रिटिश पोएट है और उपन्यासकार हैं, उन्होंने एक पादरी के इलाके की निगरानी करने के लिए यात्रा की. ऑन हिज रिटर्न और वापसी पर. फ्रॉम द पेरिस उस पादरी के इलाके की से जब वापस आया. पीपल नोटिस्ड लोगों ने नोटिस की. क्या देखा? टू थिंग्स अबाउट हिम उनके बारे में दो चीज़ें. ए न्यू ग्लो इन हिज आइज. फर्स्ट क्या था? कि उनकी आंखों में एक नई चमक थी. एंड ए क्रम्बल्ड होता है. क्या होता है क्रम्बल्ड होता है सिलवटे जो जिसमें पड़े होते हैं. तो क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट. एक क्रम्बल्ड सिलवटों में पड़ा हुआ पेपर का टुकड़ा स्टिकिंग चिपका हुआ था. किससे? उसकी कोट की पॉकेट से. दैट पेपर वो जो पेपर था. इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी उसकी जीवनी में इसको रिकॉर्ड किया गया. कंटेन इसमें क्या था? द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम मतलब उसकी जीवनी से संबंधित एक पोएम थी. यू आर गोइंग टू रीड अब आप पढ़ने जा रहे हैं. ए वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय द विजिट टू ए प्लेस विच द पोएट कॉल लियोन्सी. अब आप पोएम पढ़ने जा रहे. एक ऐसी पोएम जो किससे इंस्पायर्ड मीन्स प्रभावित है. एक यात्रा से. किसकी यात्रा से या कौन सी जगह से? जिसमें पोएट उस जगह को क्या नाम देता है? लियोनस. लेट अस रिवाइज दिस पोएम और द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट एक नवसीखिया जवान शिल्पकार के तौर पर ब्रिटिश पोएट और नॉवलिस्ट ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने यात्रा की पेरिस की पादरी के इलाके की टू सुपरवाइज निगरानी करने. द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च. रिस्टोरेशन ऑफ चर्च का मतलब होता है कि जो चर्च के अंदर क्या चल रहा था. रिस्टोरेशन मीन्स रिपेयर इसका रिस्टोरेशन मरम्मत का कार्य जो चर्च के अंदर चल रहा था उसकी निगरानी के लिए थॉमस हार्डी ने यात्रा की पादरी के इलाकों की. ऑन हिज रिटर्न और उसकी वापसी पर. फ्रॉम द पेरिस मीन्स पादरी के इलाकों से जब वो वापस लौटा. पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम. लोगों ने उसकी दो बातों पर ध्यान दिया या नोटिस की. ए न्यू ग्लो इन हिज आइज उसकी आंखों में एक नई चमक थी. एंड ए क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट. क्रम्बल्ड होता है क्रम्बल्ड मीन्स जो सिलवटों से भरा हुआ एक पेपर का टुकड़ा स्टिकिंग चिपका हुआ था. ऑफ हिज कोट पॉकेट उसकी कोट की पॉकेट से. दैट पेपर वो पेपर. इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी जो उसकी एक जीवनी में रिकॉर्ड किया गया. कंटेंट जिसके अंदर था ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम यानी जिसके अंदर एक पोएम लिखी हुई थी. यू आर गोइंग टू रीड आप पढ़ने जा रहे हैं. दैट वेरी पोएम
वो पोयम जो इंस्पायर है, प्रभावित है किसकी यात्रा से? ए विजिट टू ए प्लेस विच द पोएट कॉल लियोनेस, जिसे पोएट ने, कवि ने क्या कहा है? लियोनेस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द दिस थिंग। लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। When I set out for Lyoness, 100 miles away, the rime was on the spray, and the starlight lit my lonesomeness. When I let out for Lyoness, 100 miles away. When I set out for Lyoness, जब मैं लियोनेस के लिए चला, 100 miles away, जो कितनी 100 मील की दूरी पर था। द राइम, राइम होता है फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मीन्स पाला, तो पाला जमा हुआ था किस पर? ऑन, वाज ऑन द स्प्रे। स्प्रे क्या होता है? स्प्रे मीन्स जो वृक्षों के पत्ते और टहनियाँ, वृक्षों के पत्ते और टहनियाँ की किस पर? जब मैं लियोनेस के लिए निकला, तो जो कितनी दूर था? 100 माइल अवे था। राइम, पाला जमा हुआ था। ऑन द स्प्रे, वाज ऑन द स्प्रे मीन्स, स्प्रे मीन्स पेड़ों की पत्तियों और टहनियों पर पाला जमा हुआ था। एंड स्टारलाइट, और जो स्टारलाइट है, स्टारलाइट मीन्स सितारों की जो चमक है वो चमका रही थी किसको? माई लोनसमनेस, मेरे अकेलेपन को और भी चमका रही थी। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 माइल अवे, जब मैं निकला लियोनेस के लिए जो 100 मील की दूरी पर था। वट वुड बी चेंस एट लियोनसी, लियोनसी में बिचेंस होता है घटित होना, क्या घटित हुआ होगा? व्हेन, वाहिल आई शुड सुजोन देयर, जब मैं, सुजोन होता है ठहरना, कि जब मैं वहाँ ठहरूंगा तो लियोनेस में क्या घटित हुआ होगा? नो प्रोफेट, प्रोफेट होता है पैगंबर, पैगंबर क्या होते हैं? जो आपको भविष्य के बारे में बताते हैं, कि कोई भी पैगंबर, ड्रस्ट, ड्रस्ट मतलब साहस करना, कोई भी पैगंबर साहस नहीं करेगा किसका? डिक्लेयर, बताने का, क्या बताने का? कि लियोनेस में क्या घटित हुआ होगा। नोर डिड द वाइजेस्ट, नोर डिड द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट बुद्धिमान, विजार्ड जादूगर, गैस अनुमान लगा सका, ना ही कोई बुद्धिमान जादूगर इसका अनुमान लगा सका। वट वुड बी चेंस, क्या घटित हुआ होगा? एट लियोनेस, लियोनेस में। वाइल आई शुड सोजोन देयर, जब मैं वहाँ ठहरूंगा तो क्या घटित हुआ होगा? लेट अस रिवाइज इट। वट वुड बी चेंस एट लियोनेस वाइल आई शुड सोजोन देयर, कि क्या घटित हुआ होगा लियोनेस के अंदर जब मैं वहाँ ठहरूंगा। नो प्रॉफिट, प्रॉफिट पैगंबर, डिस्ट्रस साहस करेगा, डिक्लेयर बताने का, कोई भी पैगंबर भविष्यवक्ता जो है इसको बताने का साहस नहीं करेगा। नो डिड द, ना ही कोई बुद्धिमान विजार्ड जादूगर अनुमान लगा पाएगा, कि अनुमान लगा सकेगा, सका कि वट वुड बी चेंस एट लियोनेस, लियोनेस में क्या घटित हुआ होगा। वाइल आई शुड सोजोन देयर, जब मैं वहाँ ठहरूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टेंजा सेकेंड। नेक्स्ट स्टेंजा इज व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस, जब मैं लियोनेस से वापस रिटर्न लौटा। विद मैजिक इन माई आईज, मेरी आँखों में एक जादू था। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, माई रेडियंस रेयर एंड फैथोमलेस, म्यूट होता है बिल्कुल मूक यानी चुपचाप बिना बोले। सरमाइज, सरमाइज क्या होता है? कल्पना करते हुए। माई रेडियंस, रेडियंस होता है चमक। फैथोमलेस असीम गहराई वाली, असीम गहराई वाली। कहते हैं
कि ऑल मार्कर सब देख रहे थे। म्यूट सरप्राइज, बिल्कुल चुपचाप कल्पना करते हुए। माई रेडियंस रेयर, मेरी जो अलग चमक थी, अद्भुत चमक थी। एंड फैथोमलेस, जो गहराई वाली चमक मेरे अंदर थी, उसको सब चुपचाप कल्पना करते हुए देख रहे थे। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनस, जब मैं लियोनस से वापस आया। विद मैजिक इन माई आईज, मेरी आँखों में जादू लेकर जब मैं लियोनस से वापस आया तो सब मेरी तरफ देख रहे थे। द राइटर ऑफ द पोएम इज थॉमस हार्डी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम। सो थैंक यू।